हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बना रहा हूँ मैं कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। और ये बात कहाँ से दिमाग में आई, क्योंकि मैं कोई फ़िलासफ़र वगैरह नहीं हूँ। मैं तो फ़िलासफ़रों को पढ़ता हूँ, फ़िलासफ़ी को समझने की कोशिश करता हूँ, और जो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है वो मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। पर आज का ये जो ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, इसलिए ध्यान में आया कि पिछले 6 से 7 दिन के अंदर कई सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आए, और उन्होंने ये कहा कि वो स्पेशली मुझसे मिलने आए हैं, या गोवा में आने का मेन जो कारण था वो आप थे। और मैंने जब उनसे काफ़ी देर बात करी और उनसे ये समझा कि मतलब उन्होंने क्या ऐसा देखा या क्या उनको ऐसा लगा कि मुझसे मिलना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि भी उनकी कुछ की ज़िंदगी में काफ़ी सारी कमी है, और उनको लगा कि मेरे वीडियोस देख करके उनको एक उम्मीद की किरण जगी, और उनको लगा कि यार इस आदमी से संपर्क साध के हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं। कुछ लोग जो मिलने आए, उनका ये कहना था कि हमने आपके वीडियो से सीख करके कुछ बदलाव कर लिए हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सरलता आनी शुरू हो गई है। तो मतलब हम इसलिए आपसे मिलना चाहते थे। तो और भी बहुत सारे तमाम कारण थे। तो कुछ लोग, जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, हमने यहाँ बैठ करके हमने चाय पी तो बात करी। कुछ लोगों के साथ वहाँ रिवर की वॉल पे बैठ के बात करी अगर बारिश रुकी हुई है। और कुछ ऐसे सब्सक्राइबर मिलने आए जो बहुत बार मतलब भी पहले भी आ चुके हैं। और इन्हीं सब में मिलते जुलते कुछ सब्सक्राइबर जो होते हैं वो आपकी फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। मतलब आपके बच्चे, आप एक उनको ऐसे जैसे होता है ना रिश्तेदार वगैरह, उस तरीके से वो समझने लग जाते हैं। तो जब मैंने ब्लॉग किया था अपनी पिछली ज़िंदगी को, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार आप शादियों में नहीं जाते हो, आपके बच्चों की शादियों में कौन आएगा। तो मैं उनको जवाब देता था कि शादियों में जाना और बुलाने वाले कॉन्सेप्ट पे मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते थे कि यार आप तो ऐसे अकेले पड़े रहोगे। कहाँ अकेले, दुनिया में 7 अरब की आबादी है। अभी तो मैंने अपने जैसे लोगों को ढूंढना शुरू किया है। मैंने अपने विचार रखे। विचार एक चुंबक की तरह होते, चुंबक होती है ना, उसकी तरह होते, मैग्नेट की तरह होते हैं। वो अपने जैसे समान विचारों को आकर्षित करते हैं, ये क्लियर होता है। जो कंजूस होगा उसको कंजूस ही दोस्त अच्छे लगेंगे, जो फजूल खर्ची वाला होगा उसको फजूल खर्ची वाले दोस्त होंगे, जो जिस तरह की मतलब विचार होते। तो मैंने अपने विचार यूट्यूब का प्लेटफॉर्म पर रखने शुरू किए, तो वैसे लोग वीडियो देख रहे हैं। जो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इस विचारधारा के नहीं होते, वो वीडियो से स्किप कर जाते हैं, कुछ भी लिख के उल्टा सीधा या बिना देख मतलब निकल जाते हैं, उनके समझ में नहीं आती। आएगी 10-20 साल बाद बात आएगी समझ में उनके। तो अभी जो सब्सक्राइबर आए, उनसे मैंने जो बातचीत करी, उनसे जो मैंने सीखा, तो मैंने कहा कि चलो एक वीडियो में हम शेयर करेंगे कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, और ये कमाल की बात मैं आपको ये बता दूं कि इनमें से जितने भी लोग मिलने आए हैं, उनका प्रॉब्लम फाइनेंशियल नहीं है। किसी को भी फाइनेंशियल किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कोई, सब अपने अपने फील्ड में सेटल्ड हैं, कामयाब हैं। फाइनेंशियल मतलब उनके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मतलब फाइनेंशियल मुद्दों के लिए वो आए ही नहीं थे, ठीक है। तो क्योंकि मैं फाइनेंशियल या पैसा कमाना सबसे आसान समझता हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मैं सबसे नीचली प्रॉब्लम को समझता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत साल पहले एक बात बोली थी, जो बात मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ। जो समस्या पैसों से हल हो जाए वो सबसे छोटी समस्या होती है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ आपको पैसा कमाना है। और पैसा कमाना इतना आसान होता है कि आप थोड़ा सा लालच, थोड़ी सी बेईमानी अपने अंदर ले आओ, आपके पास ढेरों पैसा आ जाएगा। थोड़ी सी नैतिकता के साथ समझौता कर लो, ठीक है। तो और कई बार आप अपनी नैतिकता को लेकर के जब अड़े रहते हो, तो भी आपके पास पहले तो वो झटके देता है कि नहीं नहीं नहीं, आपका दिमाग आपको शैतानी दिमाग बोलेगा नहीं नहीं, देखा नहीं आया, देखा आप चलो करो कॉम्प्रोमाइज़। ये आप अड़े रहे, ढीठ बने रहे बेशर्मों की तरह, फिर वो हार मान लेता है और फिर वो पैसा आपके पास आता है, ठीक है। तो पैसा मैटर नहीं है, मेरी बात है ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। मैं दोस्तों ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आने वाले 10-20 साल बाद आप किसी फार्म हाउस में नहीं बैठने वाले, आप किसी पार्क की चेयर पे बैठोगे, अपने ही फार्म हाउस की चेयर पे बैठ करके बोलोगे कि यार क्या किया हमने ज़िंदगी से। कभी अपने आप से सवाल पूछो। आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है फ़ोनों के बिल, लाइट के बिल,
ये बिल जमा करने में, ईएमआई जमा करने में निकाल दोगे, पैसा इकट्ठा करोगे, फिर बोलोगे कि यार अभी इस पैसे को इन्वेस्ट करना है, फिर इन्वेस्ट कर दोगे, फिर और पैसा आएगा, फिर और पैसे को, पहले पैसा, फिर पैसा ख़त्म हो जाएगा इन्वेस्ट करने के बाद, फिर पैसा कमाओगे, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, दुनिया की कौन सी किताब में आपने पढ़ा है, किस विद्या ने, चाहे वो धार्मिक विद्या हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, किसने ये बताया है कि 6 दिन गुलामी 1 दिन बादशाह? कि आप एक संडे के लिए 6 दिन आप तो 6 दिन जियोगे दूसरों के हिसाब से, 6 दिन जियोगे अपने डर, अपने भविष्य के नाम पर, और 1 दिन छुट्टी बिता करके आप खुश हो जाओगे? क्या आप मतलब ये तो घाटे का सौदा है ना। 6 दिन काम किया, 1 दिन मौज करी, ये तो घाटा है। 1 दिन काम किया, 6 दिन मौज करी, ऐसी ज़िंदगी बनाओ ना। ऐसी ज़िंदगी बनाओ कि 1 दिन काम करके 6 दिन ज़िंदगी जियो। और इसके लिए दोस्तों बहुत पैसा नहीं चाहिए लोगों। अब इसके लिए जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं ना, उनके दिमाग में आ रहे हैं, देखो सारी बात तो ठीक है पर पैसा तो चाहिए ना, तभी तो 1 दिन में इतना कमा ले। अरे कुछ चीज़ें आप सोचो कि आप अगर पेरेटो प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा है तो ठंडे दिमाग से अगर आप पेरेटो प्रिंसिपल को समझोगे, जो 80-20 प्रिंसिपल के ऊपर मैंने होम स्कूलिंग की क्लास भी ली थी। आप अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इसको पॉज करो और 5 मिनट के लिए आंख बंद करो और सोचो कि आपकी अलमारी में जितने कपड़े पड़े हैं उनमें से 20% कपड़े ही हैं जो आप 80% पहनते हो। तो बाबूजी वो 80% कपड़ों के लिए पैसा क्यों कमाया? अगर आप लेडीज़ हो, हाउसवाइफ हो, तो आप देखना कि आपके किचन के अंदर जो बर्तन हैं, जो गिलास हैं, जो प्लेटें हैं, वो 20% बर्तन ही आप 80% यूज़ करते हो और 80% बर्तन सिर्फ 20% यूज़ करते हो। जाके खोलो अपने जो बॉक्स पलंग होते हैं, दीवान है होते हैं, जो टांड होती है, उसको खोलो, उसके अंदर जो डिनर सेट पड़े हुए हैं, जो डोंगे पड़े हुए हैं, जो साल में 2-3 बार निकलते हैं मेहमानों के आने पर, क्यों खरीदे थे? और अगर वो गिफ्ट आए थे तो आपने भी किसी को गिफ्ट दिए थे। आप उसका गिफ्ट किसी को चमकाने के लिए यूज़ कर रहे हो, वो आपका गिफ्ट आप किसी और को चमकाने के लिए यूज़ कर रहा है। क्या कर रहे हो यार? आंखें खोलो। कचरा इकट्ठा कर रखा है, कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है, सीमेंट की बोरियां कमाने में लगे हुए। मकान एक सीमेंट की बोरी से ज़्यादा कुछ नहीं। क्या है मकान? क्या होता है? सीमेंट की बोरी तो होता है। अभी मैं ये जिनके मकान में रह रहा हूँ, उन्होंने बहुत सारा पैसा इंतजाम करके ये मकान बनाया। मैं यहाँ पर 12,000 रुपये किराया दे के रह रहा हूँ। अब मैं ये 12,000 रुपये के लिए मैं 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ सीमेंट की बोरियों के लिए, तो मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है। भविष्य के नाम पे आप 6 दिन गुलामी कर रहे हो और 1 दिन आप संडे के दिन अपने क्या सेट, देखो कभी इमेजिन करना क्या करते हो आप। संडे के दिन बालों पे कलर करके सब वो काला काले बाल लेके घूम रहे होते हैं, क्योंकि डाई करनी है, संडे को कटिंग करवानी है, संडे को किसी से मिलने जाना है, संडे को अपने मन की मूवी देखनी है, संडे को। 1 दिन खुश रहने के लिए आप 6 दिन दुखी रहते हो। घाटे का सौदा है, आँख खोल के देखो। और फिर यही, इससे बड़ा पाप तो आप तब करते हो जब यही सिलसिला आप अपने बच्चे को भविष्य के नाम पे सिखाते हो। डोडो चिल्लाना नहीं, ये अभी कुकड़ू करने के मूड में था। तो दोस्तों ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? ज़िंदगी ऐसी डिज़ाइन करो कि 1 दिन काम करो, 6 दिन खाओ। और ऐसा होता है। पर अगर आपको चाहिए पिज़्ज़ा, बर्गर, 5 स्टार में खाना, लोगों को चमकाना, महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन, लेटेस्ट गाड़ी, अपग्रेड गाड़ी, तो वो तो फिर 1 दिन काम करने से नहीं होगा ना। वो तो 6 दिन से भी नहीं होगा। 6 दिन काम करने का जो हासिल करोगे, अगली थोड़े दिनों में वो गाड़ी का नया अपग्रेड वर्जन आ जाएगा, वो फ़ोन अपग्रेड हो जाएगा, आपके कपड़े नए लेटेस्ट फैशन आ जाएगा और आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे लोग। आपका कपड़ा बहुत बढ़िया है, फटा नहीं है, घिसा नहीं है, देखने में अच्छा लग रहा है, पर आप सिर्फ इसलिए उसको कर दोगे कि फैशन चले गया। या मैंने पिछले 4 फंक्शन में पहना था। अरे आप लोगों की ना खालें चेंज नहीं हो सकती हैं, स्किन चेंज नहीं हो सकती, नहीं तो आप लोग रगड़ रगड़ के ना हर फंक्शन में अपनी खाल तक चेंज करा के चले जाओ। ये हाल हो चुका है। मर चुके हो अंदर से। ठंडे दिमाग से सोचो ना यार। ये लोग जो आए ना मिलने, तो ये कह रहे हैं यार हमें आपकी लाइफस्टाइल से बड़े प्रभावित हुए, या हम आपकी जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बोला हमने शुरू कर दिया जीना। तो मैंने कहा जब ये लोग कर सकते तो और भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं। वो तो ठीक है कि ये एल्गोरिदम जो है, ये यूट्यूब मेरे इंप्रेशन ज़्यादा लोगों पे नहीं भेज रहा है। अभी तो 500,000 व्यूज़ पे ही सोचो कि पिछले 1 हफ्ते में 6 लोग आ चुके हैं मिलने। पिछले 6 महीने के अंदर 100 से ज़्यादा लोग मिलने आ चुके हैं और 150 से ज़्यादा लोगों को मुझे ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि वो गलत भी आ जाते हैं ना लोग, कि मतलब जो मेटेरियलिस्टिक सोच के आते हैं, गैम्बलिंग का सोच के आते हैं। अपनी ज़िंदगी आप वेस्ट कर रहे हो फ़ोन के बिल, EMI जमा करने में, उसको कमाने में। और जस्टिफाई कैसे करते हो? भविष्य के नाम पे। भविष्य के नाम पे 4 दिन गोवा में आकर के आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। 4 दिन 3 रातों का पैकेज लेके आप दुबई चले गए, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, कहीं भी चले गए, हो गई ज़िंदगी।
जहाँ पर लोग सेल्फी खिंचवाने आते हैं, जहाँ पर लोग आके कहते हैं यार आप कहाँ रहते हो यार, इतनी जन्नत जैसी जगह है, मैं वहाँ रहता हूँ। गोवा का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 40, 50, 60 के आसपास घूमता है, और मुझे अभी किसी ने बताया कि सियोलिम का तो ये 2, 3, 4 के आसपास घूमता है, दिल्ली का 300, 400, 500। और बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एयर पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आप अगर शहर में भी रह रहे हो तो आपने अपनी ज़िंदगी क्या बना रखी है। पहले पैसा कमाओगे, फिर वो पैसे से आई ऐश मौज करोगे, फिर वो ऐश मौज के साइड इफ़ेक्ट आएंगे, बीमारियां, थायराइड, सर्वाइकल, मोटापा, पता नहीं क्या क्या 36 बीमारियां लगेंगी। फिर उसी पैसे को जो कमाया है उससे आप महंगे हॉस्पिटल, महंगे डॉक्टर पे इलाज करवाओगे, फिर महंगे हॉस्पिटल में एडमिट करोगे होगे, और फिर लोगों को बुलाओगे, आओ मुझे देखो देखो मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितने महंगे हॉस्पिटल में। फिर अपने ही माँ बाप के इलाज की किस्से सुनाओगे, यार हमने तो अपने पापा का इलाज मेदांता में कराया, वहाँ कराया। अबे भाई तूने मेदांता में कराया, फोर्टिस में कराया या मैक्स में कराया, और कौन कौन से ये हॉस्पिटल है जो 5 स्टार हॉस्पिटल है इनमें करवाया, उससे क्या फ़र्क है। तूने ये क्यों नहीं किया कि उस आदमी को हॉस्पिटल ना जाना पड़े। अपने माँ बाप कम पैसा कमा के अपने माँ बाप को ताज़ी हवा में रखता ना, जहाँ का यहाँ पे मतलब शुद्ध हवा होती, शुद्ध पानी होता, वहाँ तो रखा नहीं गया। ये किससे सुना रहे हो कि हम इलाज करवा रहे हैं उनका। कितने ही करोड़पतियों के माँ बाप दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर के अंदर मर गए कोरोना के अंदर। मैं सोचता हूँ यार इनके पास करोड़ों रुपया था, ये लोग 6 महीने के लिए अपना बिजनेस बंद करके निकल जाते कहीं पहाड़ों पे रहने, जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन होती। ऐसा नहीं करो कि वहाँ मर नहीं सकते थे, पर संभावना कितनी कम होती। पर कितने बड़े बड़े करोड़पति, अरे कई करोड़पति यूट्यूबर के माँ बाप दिल्ली में रहते हुए मर गए। भाई तू दिल्ली में रहने को, मेरे को जैसे ही अनलॉकडाउन हुआ सीधा हम लोग जलंधर पहुंच गए। मुझे लगा कि अगर कोरोना दोबारा लौट के आया और बहुत गंभीर परिस्थितियां हुई तो मैंने डिसाइड कर रखा था कि हिंदुस्तान के किस इलाके के अंदर, एक छोटे से गांव के अंदर 6 महीने साल भर के रह लेंगे, जहां सस्ती मंदी जगह लेके, ज़रूरत पड़ी तो वहाँ कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, पर जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी नहीं आएंगे। अरे छोटे मोटे रोड रेज के केस में, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े में या गलत किसी ने फंसा दिया तो भी 6 महीने साल भर आदमी जेल में रह जाता है। आप अपनी मर्जी से ऐसी जगह पे नहीं जाके रहे, पड़े रहे वहीं पे जहाँ पे दिल्ली तो उतनी है आबादी। देखो दिल्ली की कभी 50-60 लाख आबादी होती थी, बढ़ते 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 आज दिल्ली की आबादी 2.25 करोड़ हो चुकी है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास की आबादी। लोग, कोरोना आया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, भीड़ है, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ रहा है, सब वहीं रहे। मुझे लगा था, मेरे अंदर को बड़ा एक पॉजिटिव उम्मीद आई थी जब कोरोना आया, फर्स्ट वेव आई, तो मैंने कहा यार अब लोग सबक सीख लेंगे, मतलब मौत को सामने देख लेना, अपने लोगों को नहीं सीखे। मैंने कहा नहीं यार ये तो बड़े ढीठ बेशर्म हो चुके हैं, ये नहीं बदलने वाले भाई, एक झटका इनको और लगेगा तब जाके समझेंगे एक झटके से। तो मुझे नहीं मालूम था, पर उसके बाद सेकंड वेव आई जो उससे भी खतरनाक थी, ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ा। पर आप लोगों ने साबित कर दिया कि हम तो उसके भी ज़्यादा आगे निकल चुके, हम तो बहुत ढीठ हो चुके। सेकंड वेव नहीं बदल पाई। फर्स्ट वेव में तो चलो पहला एक्सपीरियंस था, छुट्टियाँ मना रहे थे ना घर में, पूड़ियाँ तल के, पाव भाजी बना के और कोफ्ते बना के। सेकंड वेव में भी नहीं लोग बदले, थर्ड वेव में भी नहीं लोग बदले, बदल ही नहीं सकते। कर क्या रहे हो गाइस, अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो? रुको जरा। पैसा कमाने से आप बीमारियों से दूर नहीं भाग सकते। कंकड़ पत्थर, अरे सोचो, मैं कभी कभी इमेजिन करता हूँ कि अगर एलियन हमें कहीं से देख रहे होंगे, वो कहते होंगे धरतीवासी जो है, धरती पर कुछ लोग रहते हैं। अच्छा क्या करते हैं जी? वो कुछ नहीं, वो ना धरती में ना ज़मीन पे एक धातु है, तो एक ही धातु है? नहीं, धातु तो बहुत सारी है, बहुत सारी है, पर उसमें से एक धातु है जो पीले रंग की, बहुत ज़्यादा चमकती भी नहीं है, पर उसके लिए मरते हैं, वो है सोना। अच्छा और क्या पता लगाया? एलियंस सोचते होंगे, डिस्कस करते होंगे हमारी धरती पर रिसर्च करने का, कहते हैं वहाँ पे जो धरतीवासी है ना, वो एक पत्थर है, उस पत्थर के पीछे मर कट जाते हैं, वो पत्थर के पीछे पागल हुए पड़े। अच्छा कौन सा पत्थर है? एक ही पत्थर नहीं, पत्थर तो बहुत सारे हैं, बस उसमें से एक पत्थर है जो कोयले में से निकलता है, उसको हीरा बोलते हैं। अच्छा जी, अच्छा फिर वो धरतीवासियों का मूल लक्ष्य क्या है? क्या रक्षात्मक प्रणाली, क्या उनका मूल सिद्धांत क्या है? उनके केंद्र बिंदु क्या है? काम वासना है? रक्षात्मक प्रणाली क्या है? अपनी जीन्स को आगे बढ़ाना? नहीं, उनका ना वो आपस में ही एक दूसरे से दिखावा खेलते रहते हैं। फिर एक बड़ी गाड़ी लेके आता है, दूसरा उससे बड़ी गाड़ी लेके आता है, एक 5 लाख कमाता है, वो बड़ा खुश होता है, चमकाता है, फिर मालूम पड़ता है किसी ने 7 लाख कमा लिया, उसका 5 लाख जीरो हो जाता है, और वो ऐसे ही करते करते वो हो गए। अच्छा ये कब मरते हैं? इनकी एवरेज एज ना इसमें 70-80 साल है। एक जापान जगह है जहाँ पे 90+ है, 95+ है, पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी बैंड बजी पड़ी, उसमें से एक हिंदुस्तान भी है।
तो हिंदुस्तान में तो 70-80 साल की एवरेज एज रहेगी। अच्छा जी, वहाँ की ज़्यादा यहाँ की कम क्यों? नहीं, यहाँ के लोग ना ज़्यादा उत्तेजित है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा चमकाने का कीड़ा उछल रहा है। अच्छा जी, क्या करते हैं जी, इनकी दिनचर्या क्या है? कोई दिनचर्या नहीं है जी। इनको ना पानी चाहिए शुद्ध, ना इनको हवा चाहिए शुद्ध, ना इनको कुछ, और जो कोई समझाने आता है उसको ये पागल बोलते हैं। 2500 साल पहले एक चाणक्य नाम का, कौटिल्य नाम का बंदा हुआ था, उसने अपनी चाणक्य नीति में लिख दिया था, जहाँ शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध फल सब्जी ना हो, जहाँ पे राज्य आपकी सुरक्षा ना देखे, वहाँ नहीं रहना चाहिए। पर ये सब लोग एक दूसरे के दिखावे के नाम पे गटर के पानी में उगी हुई सब्जियाँ खाते हैं, गंदे पानी में रहते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, सहन शक्ति इनकी इतनी कम हो चुकी है, गाड़ियों के अंदर डंडे बेसबैट लेके घूमते हैं, दिमाग जो है वो इनका एकदम बम हो चुका है, कब फटेगा पता नहीं। अच्छा, तो ये यार हथियार क्यों लेके घूमते हैं? रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए, गाड़ी में बेसबैट चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं ये? नहीं नहीं, कुछ नहीं, इनके जितने भी भगवान है ना, जिनकी भी ये पूजा करते हैं, सब लोग वेपन कैरी करते हैं। मतलब जिनको ये आइडियल मानते हैं वो सभी वेपन कैरी करते हैं। अच्छा, क्योंकि जो इनके नेता हैं वो भी कमांडो लेके घूमते हैं, जो इनके देवी देवता भगवान है सबके पास अपना अपना हथियार है, सबके पास अपना अपना व्हीकल है। तो ये ऐसे जीते। ये मैं एक सोचो, इमेजिन करो कि 4 एलियन बैठ के बात कर रहे हैं। एक एलियन इंडिया में सर्वे, वर्ल्ड में सर्वे करके गया धरती पर, और वो वहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। और इसको ये देख के नाम बोलते संस्कृति समाज। अरे पागल हो, उल्टे पैदा हुए हो। प्रकृति से आए, जंगल जला करके हमने गांव बसाया, संसार बसाया, संसार के अंदर नियम बनाए, उस नियम को हमने संस्कृति बोला, और फिर बुढ़ापे में वापस प्रकृति में जाना है, और मरने के बाद भी जाना है प्रकृति में। तो पागल हो गए, प्रकृति से आए हो, संस्कृति में जा रहे हो, और फिर संस्कृति से वापस। ये तो पांडव वाले हाल हो गया। अच्छे भले जंगल में रहते थे, जंगल से हस्तिनापुर में आए, मारकाट मचाई, धर्म अधर्म सत्य झूठ इस सब की लड़ाई लड़ी, लाखों लोगों को मरवा डाला। उसके बाद में जब सब कुछ मिल गया तो कह रहे यार सब कुछ व्यर्थ है, हमने तो अपनों को खो के पाया, चलो वापस चलो अब स्वर्ग में। तो भाई ये प्रोसेस अपना क्यों रहे हो? चलो उसको तो आपने बोल दिया, वो माइथोलॉजी जो है वो जी दुनिया को सबक देने के लिए। आपने सबक सीख लिए, आपने 18 अध्याय 701 श्लोक से सबक सीख लिए। शंकराचार्य ने जो 26 साल की उम्र में बोला था कि भी जीवन में अगर आपको ईश्वर चाहिए तो वो आपको ज्ञान से मिलेगा, भक्ति से नहीं मिलेगा, भक्ति मार्ग से कभी ईश्वर नहीं मिलेगा। ये शंकराचार्य ने 26 साल की उम्र में कहा था। वो जो शंकर था 26 साल का, वो खुद शंकर भगवान का भक्त था, उसको आचार्य की डिग्री मिली, उपाधि मिली, इसलिए वो शंकराचार्य हुए। उन्होंने बोला भक्ति मार्ग कंसंट्रेशन का काम कर सकता है। उन्होंने बोला भक्ति मार्ग को आप पूरी तरह डिनाई नहीं कर सकते हो। भक्ति मार्ग मतलब एक कर्म कांड, कोई हज पे जा रहा है, कोई अमरनाथ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये एक कंसंट्रेशन का काम कर सकता है। पर जो ईश्वर है जिसने हमें बनाया, वो कोई भी ईश्वर हो सकता है, मैं प्रकृति को ईश्वर मानता हूँ, वो आपको मिलेगा ज्ञान से। अब ये कैसा ज्ञान है कि मालूम है पंचतत्व से आए हैं, पंचतत्व की वजह से ही जिंदा है, पंचतत्व में विलीन होना है, पर चाहिए हमें गाड़ी घोड़ा घर बंगला। संस्कृति के नाम पे आपने दिखावे के अलावा दिया क्या दुनिया को? क्या सिखाया है? धर्म ने, संसार ने संस्कृति के नाम पे लोगों को दिखावा ही तो सिखाया। और आप एक और पापी हो, आप एक और पाप कर रहे हो, अपने बच्चों को भी यही सब सिखा कर। आप पैसा सिर्फ लोगों को चमकाने के लिए कमा रहे हो, और कोई रीज़न नहीं है आपका पैसा कमाने का, क्योंकि आप एक दिन में 6 दिन के राजा बनने लायक पैसा कमा लेते हो। पर आपके राजा की परिभाषा क्या है मालूम है? राजा तो मेरी भी परिभाषा है, लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं यहाँ बैठ करके बात कर रहा हूँ। आप वो वाला राजा बनना चाहते हो जिसके ताज पे हीरे जड़े हुए हैं, जिसके पास नौकर चाकर है, जिसके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, वो वाले राजा। ऐसे काम ही क्यों करते हो कि गाड़ियों से आपको कहीं जाना पड़ जाए? ऐसे काम क्यों करते हो? किसी ने बोला कि यार मेरे को पैसा कमाना है करोड़ों रुपए, क्योंकि मेरे को दुनिया घूमनी। किसने बोला दुनिया घूमने के लिए पैसा चाहिए? दुनिया घूमने के लिए जज्बा चाहिए। जज्बे की वजह से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा तो पैसा या संसाधन आ जाएंगे। आपको फ्लाइट की टिकट के लिए पैसा चाहिए या फ्लाइट की टिकट चाहिए? जब आप सोच लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आपको कहीं से भी फ्लाइट की टिकट मिल जाएगी, कोई ना कोई आप पैकेज जीत लोगे, कुछ भी हो जाएगा, और आप पैसा कमा के वर्ल्ड टूर करना चाहोगे। अरे 20-50 दिन घूम के आके वापस आओगे तो उसी गटर में। तो ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए दोस्तों, प्लीज़ ये सोचो ठंडे दिमाग से, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अभी मुझे पागल बोल दोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे जैसे बहुत सारे लोग 2500 साल पहले भी बोल चुके हैं। वो मेरे जैसे नहीं है, वो तो मतलब बहुत ही आगे के लोग हैं। मैं तो उनका सुना सुनाया कुछ 5% भी नहीं मैंने उनके बारे में जाना है, आप लोगों के आगे बोल देता हूँ। पर 10-20 साल बाद पछता भी लोगे, सच का सामना कर भी लोगे, सत्य ज्ञान मिल भी जाएगा। करोगे क्या? तब तो उम्र तो चली गई, क्योंकि घड़ी तो रुक नहीं रही। एक दिन में 1440 मिनट है, वो नहीं रुकने वाले। तो कुछ नहीं मिलेगा। ठंडे दिमाग से सोचो, लाइफ को कस्टमाइज करो, भीड़ के तरीके से मत जियो।
आप अकेले पैदा हुए थे, भीड़ के साथ नहीं पैदा हुए थे, भीड़ के साथ नहीं मरोगे। तर्क लगाओ, रैशनल बनो, क्वेश्चन पूछो, वाई क्लियर करो अपनी ज़िंदगी जीने का। अपने बारे में जानते नहीं हो, ब्रह्म की खोज करने लग रहे हो, अपने शरीर का पता नहीं है, मोक्ष चाहिए। मोक्ष इसलिए चाहिए ना, ज़िंदगी नरक जैसी बना रखी है, जिसकी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी हो। मैं हर दिन इतना खुश उठता हूँ, हर दिन मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं सोचता हूँ किस किस चीज़ का थैंक यू बोलूँ। पत्थरों का थैंक यू बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। तो जो भी जिंदा चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, मतलब मैं कहता हूँ यार जो भी ये प्रकृति है इसको थैंक यू बोलूँ। यार मैं आज भी जिंदा हूँ और बहुत खुश हूँ, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। और वही मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ, वो भी मौज से जी रहे हैं। पहले अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लो, फिर नर्क बनेगा। नर्क जो आदमी अपनी ज़िंदगी नर्क की तरह जी रहा है उसको तो भाई स्वर्ग चाहिए, और स्वर्ग तो मरने के बाद मिलेगा, तो उसको तो मोक्ष चाहिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।